अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का, उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाजिर हैं भाई एक नई वीडियो के साथ। एक छोटा सा टॉपिक था, दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा इस पर मैसेजेस किए हुए थे, तो हालांकि मैंने उनको रिप्लाई तो कर दिया, तो सोचा ये वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि टॉपिक ही इस तरह का मुझे बताया है, सवालात इस तरह के पूछे हैं कि जिस बेस पर मैंने सोचा कि ये एक छोटा सा वीडियो जितना नॉलेज मेरे पास है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो। 2 दिन पहले मुझे 2 लड़कों ने मैसेज किया पाकिस्तान से। तो भाई उन्होंने बोला कि हमको एक बंदा है जो कि वर्क परमिट रोमानिया के दे रहा है 5500 यूरो में, ठीक है। तो आया वो, हम आप उसकी मतलब क्राइटेरिया बताते हैं कि वो क्या बोल रहा है, किस तरह वर्क परमिट हमको वो देना चाह रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई वो बोलता है रोमानिया अम्बेसी से मैं आप वर्क परमिट लेकर दूंगा। रोमानियन अम्बेसी में वर्क परमिट है। रोमानिया की अम्बेसी मीन्स के वर्क परमिट, वीज़ा नहीं, वर्क परमिट रोमानियन अम्बेसी दे रही है। तो उन्होंने मुझसे, फिर मैंने उनको अपना नंबर सेंड किया, उन्होंने मुझे कॉल की, मतलब डिटेल के साथ मेरी उनके साथ बात हुई। तो भाई जहाँ तक नॉलेज मेरे पास है या जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक तो 5500 यूरो पाकिस्तान से मैं नहीं समझता कि कोई बंदा इस वक्त में 5500 यूरो में रोमानिया के वर्क परमिट की आपके साथ बात करेगा। ये तो पहली रियलिटी है। जहाँ तक मेरे पास हो सकता है कोई बंदा कर भी रहा हो, लेकिन जो कर रहा है उसकी रियलिटी फेक होगी। मतलब वो आपके साथ पैसे आपसे ऐंठने के चक्कर में काम नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो रोमानिया का रेट चल रहा है वो भाई 8 से 9 हज़ार यूरो के लगभग चल रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, यही रेट चल रहा है। तो भाई मैंने उनसे बात की कि रोमानिया अम्बेसी से भाई किसी भी सूरत आपको वर्क परमिट, हाँ रोमानिया अम्बेसी वीज़े देती है, इंटरव्यू होता है, वीज़े देती है, लेकिन जो वर्क परमिट की आप बात कर रहे हो रोमानिया अम्बेसी से आपका वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रोमानिया अम्बेसी वर्क परमिट नहीं देती। रोमानिया एम्बेसी वर्क परमिट की बेस पे आपको वीज़ा देती है, ठीक है। रोमानिया का जो वर्क परमिट है वो यहाँ से मतलब मैं अगर चाहूँ इंडिविजुअल, मैं खुद चाहूँ कोई वर्क परमिट निकलवाना, तो वो एक अलग सी बात है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो यहाँ से काम होता है वो एजेंसी टू एजेंसी होता है, ठीक है। यहाँ से एजेंसीज बैठी हुई हैं जो बड़ी कंपनीज हैं जिनको ओरिजिनल बंदे चाहिए, मतलब जिन कंपनीज को वर्कर्स की ज़रूरत है वो ऐसे इंडिविजुअल बंदों के साथ काम नहीं करते, ठीक है। वो करते हैं एजेंसीज टू एजेंसीज काम। वो किसी भी एजेंसी के साथ मतलब रब्ता करते हैं, या एजेंसीज वाले जिन्होंने ये अपना बिजनेस यहाँ पर वीज़ों का बनाया, वो उस मतलब वो अपनी डिमांड इंटरनेट पे डालते हैं, हमको इतने बंदे चाहिए, तो उनकी वेबसाइट्स पे जाके फिर वो एजेंसी वाले कंपनियों से रब्ता करते हैं। कंपनी वाले बोलते हैं ठीक है जी हमको इतने बंदे चाहिए, हम आप हमें इनका अरेंज कर दें। तो फिर वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी ने करनी होती है, लेकिन एजेंसी करती है, ठीक है। एजेंसी उस वर्क परमिट वहाँ से निकलवाती है, फिर वो एजेंसी टू एजेंसी, जिस तरह के मैं बात कर रहा हूँ, हम आए थे, हम यहाँ से एजेंसी थी जिसने यहाँ से काम हमारे वर्क परमिट निकलवाए थे, और वो फिर वर्क परमिट पाकिस्तान एक एजेंसी के पास गए थे, और वो वर्क परमिट हमने एक एजेंसी से खरीदे। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने उन दोस्तों के साथ ये चीज़ डिटेल में बताई कि भाई आपको रोमानिया अम्बेसी जो है वो वर्क परमिट नहीं देगी। रोमानिया अम्बेसी का काम है वर्क परमिट की बेस पे वीज़ा देना, ठीक है। वो रोमानिया अम्बेसी की अपनी मर्जी है, वीज़ा देते हैं या नहीं देते। तो ये एक वो बोल रहे थे कि मैं हम 2 लोग ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि आजकल इस झांसे में आ रहे हैं कि रोमानिया अम्बेसी वर्क परमिट दे रही है, तो हम आपको रोमानिया अम्बेसी से वर्क परमिट। तो वो किसी ना किसी तरह का किसी ना किसी तरह लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश होती है कि लोगों से जो पहली जो उनसे मतलब किस्त होती है कम, मिनिमम वो 1000 यूरो लेते हैं एडवांस डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वो 1000 यूरो तो इनसे निकलवाया जाए, बाद में फिर 1 साल 2 साल इनको रगड़ेंगे, तो फिर बाद में पैसे देने की टाइम जब आएगा फिर देखेंगे। तो भाई रोमानिया अम्बेसी से वर्क परमिट नहीं मिलता, ये क्लियर बात है, ठीक है। जहाँ तक नॉलेज मेरे पास है, जहाँ तक यहाँ पर भी लोगों से मैंने बात की है जो कि मेरे जानने वाले हैं यहाँ पर, तो रोमानिया अम्बेसी से आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। वर्क परमिट किसी एजेंसी से मिलेगा, कोई एजेंसी जो कि रोमानिया के मुतलका काम कर रही है, और उस वर्क परमिट की बेस पे फिर आपकी अपॉइंटमेंट होगी, इंटरव्यू होगा, तो उस वर्क परमिट की बेस पे रोमानिया अम्बेसी आपको वीज़ा देगी। तो यही क्राइटेरिया, यही चीज़ है जो दोस्तों ने मेरे साथ शेयर की। तो उन्होंने मुझे ये भी चीज़ बताई कि हम 2 लोग नहीं हैं, जस्ट बहुत से लोग हैं जो कि आजकल इस मतलब चक्कर पे काम कर रहे हैं कि रोमानिया अम्बेसी, और यहाँ पर जो लोग हैं इतने तंग बैठे हैं कि रोमानिया अम्बेसी का जब नाम सुनते हैं तो बोलते हैं यार जब अम्बेसी से वीज़ा मिल रहा है तो फिर ठीक है, हम मतलब इस बंदे के पीछे चलते हैं, इसको डॉक्यूमेंट्स या जो भी इसकी पेमेंट है, जो इसकी डिमांड है, हम उसको देते हैं।
तो भाई मैं यह चीज़ क्लियर कर दूँ, रोमानिया एम्बेसी जो है वो वर्क परमिट नहीं देती, वीज़ा देती है। और वर्क परमिट आपने कहीं से भी किसी एजेंसी के थ्रू भी आपने मतलब उसका अरेंज करना होता है, और फिर उस वर्क परमिट की बेस पे रोमानिया एम्बेसी आपको वीज़ा देती है। तो यही छोटा सा वीडियो था, दोस्तों को सोचा बताऊं। रोमानिया एम्बेसी भाई वर्क परमिट नहीं देती, रोमानिया एम्बेसी सिर्फ वीज़ा देती है। तो यही इस चीज़ का लॉजिक है, यही रियलिटी है। तो ये वीडियो था, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो कि रोमानिया एम्बेसी से वर्क परमिट की बेस पर किसी को भी पेमेंट करने वाले हैं या किसी को पैसे देने वाले हैं। तो यही वीडियो था, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।